लड़की को पहले से पता था कि उसकी रूममेट, लेकिन उसने रूममेट की पोल खोलने के बजाय एक अलग ही प्लान बनाया। उसने सोचा कि वह खुद उस अमीर लड़के से पहले मिल लेगी ताकि सच अपने आप उसके सामने आ जाए, और वही हुआ जिसकी उसने उम्मीद की थी। अमीर लड़के ने जैसे ही लड़की को देखा वह उसे तुरंत पहचान गया। उसकी असली खूबसूरती देखकर वह और भी ज्यादा आकर्षित हो गया। उधर वह ऑनलाइन रूममेट को लगातार पैसे और महंगे गिफ्ट जल्द ही टूटने वाला है। असल में लड़की एक नॉवेल पढ़ रही थी, फिर अचानक उसकी आत्मा उसी नॉवेल की दुनिया में पहुंच गई। वह कहानी की एक साइड कैरेक्टर बन गई, जबकि उसकी रूममेट फीमेल लीड थी जो उसकी तस्वीरें चुराकर ऑनलाइन प्यार का नाटक कर रही थी। ओरिजिनल कहानी में लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाती है और आखिर में उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। उसी समय उसकी 160 पाउंड वजन वाली रूममेट पैसे दिखाकर शेखी बघार रही थी। वह कह रही थी कि वजन कम होते ही अपने अमीर बॉयफ्रेंड से मिलने जाएगी और फिर उससे शादी कर लेगी। तभी लड़की की आंखों के सामने अजीब कमेंट्स दिखाई देने लगे। उनमें लिखी यह पढ़कर हंस पड़ी। उसने सोचा अगर हीरो को शक्ल से मतलब नहीं है तो फिर वह उसकी तस्वीर देखकर ही प्यार में क्यों पड़ा। तभी लड़की को फिर से कमेंट्स दिखाई दी। उसे पता चला कि ऑनलाइन बॉयफ्रेंड एक बड़े ग्रुप का वारिस है। अब उसका अगला कदम पूरी तरह तैयार था। अगले दिन लड़की जानबूझकर उस कंपनी के बाहर गई जहां वह अमीर लड़का काम करता था। उसने उससे टकराने का नाटक किया। लड़के ने उसे तुरंत पहचान लिया, लेकिन लड़की ने ऐसे व्यवहार किया जैसे वह उसे जानती ही ना हो। उसने बार बार माफी मांगी और लड़के को अपना परिचय देने का मौका भी नहीं दिया। उसने कहा कि वह पार्ट टाइम जॉब से लौट रही है और जल्दी बस पकड़कर कॉलेज जाना है। इतना कहकर वह वहां से चली गई। जब वह हॉस्टल पहुंची तो फिर वही कमेंट्स दिखाई दी। उनमें लिखा था कि हीरो अब ऑनलाइन गर्लफ्रेंड का और भी ज्यादा ख्याल रख रहा है। वह उसे लगातार पैसे और महंगे गिफ्ट भेज रहा है। रूममेट खुशी से फूली नहीं समा रही थी। जैसे ही लड़की कमरे में आई, रूममेट फिर अपनी अमीरी की बातें करने लगी। उसने लड़की का मजाक उड़ाते हुए कहा कि सिर्फ सुंदर होने से कुछ नहीं होता, अगर अमीर बॉयफ्रेंड ना हो तो खूबसूरती बेकार है। फिर उसने उस लड़के के बारे में भी पूछा। लड़की ने बस इतना कहा कि वह अच्छा इंसान लगा। रूममेट हंसते हुए बोली कि वह बहुत कंजूस है। उसने लड़की को दोबारा उससे बात न करने की सलाह दी। लड़की सिर्फ मुस्कुराई और चुपचाप अपनी तैयारी करती रही। अगले दिन लड़की अच्छे कपड़े पहनकर निकलने लगी। उसने कहा कि वह उसी लड़के से मिलने जा रही है। रूममेट फिर उसका मजाक उड़ाने लगी, लेकिन स्कूल के बाहर वही अमीर लड़का पहले से उसका इंतजार कर रहा था और उसने उसे रोक लिया। लड़की ने अनजान बनकर पूछा कि वह वहां क्यों आया है। लड़के ने कहा कि वह पिछली टक्कर के लिए माफी मांगना चाहता है। उसने उसे अपनी कार से पार्ट टाइम जॉब छोड़ने की पेशकश की। लड़की उसकी कार में बैठ गई। आसपास के छात्र उन्हें देखकर हैरान रह गए। रास्ते में लड़के ने पूछा कि वह पार्ट टाइम जॉब क्यों करती है। लड़की ने कहा कि उसके पास खर्च के लिए पैसे कम है। यह सुनकर लड़का हैरान रह गया, क्योंकि उसने तो एक दिन पहले ही अपनी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड को 20,000 युआन भेजे थे। उसे कुछ गड़बड़ महसूस होने लगी। उसने लड़की को आर्थिक मदद देने की पेशकश की, लेकिन लड़की ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि वह किसी का पैसा नहीं लेती, उससे सिर्फ अपनी मेहनत की कमाई पर भरोसा है। यहीं से लड़के का शक और गहरा हो गया। वह उसे उसके कॉफी शॉप वाले पार्ट टाइम जॉब तक छोड़कर गया। लड़की पूरी लगन से काम करती रही। लड़के को यकीन हो गया कि वह झूठ नहीं बोल रही। अब उसने सच्चाई पता लगाने का फैसला कर लिया और एक सवाल पूछा। उसने पूछा कि उसने वह नेकलेस क्यों नहीं पहना जो उसने उसे गिफ्ट किया था। लड़की हैरान रह गई। उसने कहा कि उसे कभी कोई नेकलेस मिला ही नहीं। तभी उसे अपनी रूममेट का नेकलेस याद आया। अब अमीर लड़के को सब समझ आ गया। उसे एहसास हुआ कि आवाज भी अलग है। वर्क आईडी पर लिखा नाम भी उसकी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड से मेल नहीं खाता। उसे यकीन हो गया कि किसी ने लड़की की तस्वीरें चुराकर उसे धोखा दिया है। वह गुस्से से भर उठा। उसने तुरंत रूममेट को मैसेज भेजा। उधर रूममेट ने तुरंत जवाब भी दे दिया, जबकि सामने खड़ी लड़की ने अपना फोन छुआ तक नहीं था। अब उसके सारे शक यकीन में बदल चुके थे। जाने से पहले उसने लड़की का कॉन्टैक्ट नंबर मांग लिया। अमीर लड़के को सच्चाई तब समझ आई जब उसने देखा कि उसकी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड की भेजी हुई तस्वीरें बिल्कुल उसी लड़की की थीं जिससे वह असल में मिल चुका था। अब उसे पूरा यकीन हो गया कि ऑनलाइन गर्लफ्रेंड शुरू से ही उसी लड़की की तस्वीरें चुराकर उसे धोखा दे रही थी। ये सब एक दिन पहले शुरू हुआ था, जब वह अपनी असली पहचान बताने के लिए उस लड़की से मिलने गया, लेकिन उसकी आवाज और नाम ऑनलाइन गर्लफ्रेंड से बिल्कुल अलग थे। सच्चाई जानने के लिए उसने अपनी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड को मैसेज भेजा। उधर से तुरंत जवाब आ गया, लेकिन उसी समय असली लड़की के हाथ में फोन तक नहीं था। यहीं से उसका शक और गहरा हो गया। उसे समझ आ गया कि कोई उसकी तस्वीरों का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन तब तक वह असली लड़की को पसंद करने लगा था। इसलिए उसने खुद ही उसका नंबर ले लिया। वह रोज उसे मैसेज करके उसका हाल पूछने लगा और धीरे धीरे उसके करीब से लगी कि आखिर क्या हुआ है और वह उसे नजरअंदाज क्यों कर रहा है। बाकी रूममेट्स ने भी उससे सवाल किए। उन्होंने पूछा कि क्या उसका अमीर बॉयफ्रेंड उससे नाराज हो गया है। चालाक लड़की गुस्से में बोली कि ऐसा कुछ नहीं है। उसका बॉयफ्रेंड बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वह सिर्फ उसके लिए पैसे कमाने में व्यस्त है। ये सुनकर असली लड़की को हंसी आ गई, क्योंकि उसी समय अमीर लड़का उससे चैट कर रहा था। उसने पूछा कि आज वह कॉफी शॉप वाली नौकरी पर ही सेल्फी सोशल मीडिया पर डाल दी ताकि उसकी, और झूठ बोला कि आज वह बीमार है ताकि लड़का उसकी चिंता करे। लेकिन उसे क्या पता था कि अमीर लड़का पहले ही असली पोस्ट देख चुका था। जब उसने वही तस्वीर फिर से रूममेट के मैसेज में देखी तो उसे पूरा यकीन हो गया कि वही लड़की उसे धोखा दे रही है और किसी और की तस्वीरें इस्तेमाल कर रही है। हालांकि उस समय उसने उससे कोई बहस नहीं की। इसके बजाय उसने ढेर सारे महंगे गिफ्ट खरीदे और सीधे असली लड़की के असली टकराव अब शुरू होने वाला है। उधर चालाक रूममेट ने भी अमीर लड़के को मैसेज भेजा। उसने पहली बार ऑफलाइन मिलने के लिए हामी भर दी। लड़की ये सब देखकर मुस्कुरा दी। उससे पता था कि जिसका वह इतने दिनों से इंतजार कर रही थी, वह असली ड्रामा अब शुरू होने वाला था। कुछ समय पहले ही उसकी पहली बार अमीर लड़के से आमने सामने मुलाकात हुई थी। मुलाकात होते ही उसे पता चल गया कि लड़का सब कुछ जान चुका है। उसे मालूम था कि उसने किसी और लड़की की तस्वीरें इस्तेमाल की थी और अब वह उसके पास दोबारा नहीं आना चाहिए। इतना कहकर वह वहां से चली गई। लड़का पूरी तरह टूट गया। वह लगातार उसे कॉल और मैसेज करता रहा। वह सारी गलतफहमियां दूर करना चाहता था, लेकिन लड़की ने बिना सोचे समझे उसे ब्लॉक कर दिया। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। उधर चालाक लड़की गुस्से से हॉस्टल पहुंची। आते ही उसने लड़की पर चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि उसी की वजह से उसका रिश्ता टूट गया। अगर वह डेट वाली जगह पर न आती तो सब कुछ पहले जैसा रहता। लड़की ने शांत होकर पूछा कि उनके ब्रेकअप से उसका क्या लेना देना है। फिर उसने हैरानी जताते हुए कहा कि वह तो उस अमीर लड़के को जानती तक नहीं थी, वह तो सिर्फ कॉफी शॉप में पार्ट टाइम काम करती थी। लेकिन वही लड़का खुद उसके पीछे आने लगा। उसने बताया कि लड़का बार बार पूछ रहा था कि उसने उसका दिया हुआ नेकलेस क्यों नहीं पहना, जबकि उसे कभी कोई नेकलेस मिला ही नहीं। असल में वह नेकलेस तो चालाक लड़की के पास था। अब जवाब देने की बारी उसी की थी। ये सुनते ही चालाक लड़की बिल्कुल चुप हो गई। उसके पास कोई सफाई नहीं थी। तभी एक रूममेट को पूरी बात समझ आ गई। उसने अंदाजा लगाया कि तस्वीरें उसी ने चुराई थी और अब उसका झूठ पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय वह हर दिन कॉलेज के गेट पर आने लगा। वह सिर्फ उस लड़की का इंतजार करता था। एक दिन जब लड़की फिर पार्ट टाइम जॉब पर जा रही थी तो उसने हिम्मत करके अपने दिल की बात कह दी। उसने कहा कि वह सिर्फ उसी से प्यार करता है, लेकिन लड़की ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि आज के बाद दोनों अजनबी बनकर रहेंगे। इतना कहकर वह बिना
बिना पीछे देखे चली गई। उसके फैसले में जरा भी हिचकिचाहट नहीं थी। लड़का वहीं खड़ा रह गया। जाने से पहले लड़की ने हॉस्टल की तरफ देखा। खिड़की से चालाक लड़की उसे घूर रही थी। उसकी आंखों में नफरत साफ दिखाई दे रही थी, जैसे वह कोई नया षड्यंत्र सोच रही हो। लेकिन लड़की बिल्कुल नहीं डरी। उसी समय लड़की की आंखों के सामने फिर से रहस्यमयी कमेंट्स दिखाई देने लगे। सब लोग हैरान थे कि कहानी पहले जैसी क्यों नहीं चल रही। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह विलेन लड़की स्क्रिप्ट क्यों बदल रही है। कुछ लोग अभी भी किस्मत खुद लिखेगी। अब खेल पूरी तरह बदल चुका था और असली मुकाबला अभी बाकी था। ईमानदारी से असली लड़की का दिल जीतने की कोशिश करने लगा। अब उसके दिल में सिर्फ वही लड़की थी। हालांकि लड़की ने उसे कई बार साफ मना कर दिया, फिर भी वह रोज उसके पार्ट टाइम कैफे पहुंच जाता। वह ग्राहक बनकर बैठा रहता, सिर्फ इसलिए ताकि उसे कुछ देर और देख सके। उसकी दीवानगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन लड़की को देखते देखते उसका ध्यान भटक गया और गर्म कॉफी उसके हाथ पर गिर गई। लड़की तुरंत उसे सिंक तक ले गई। उसने ठंडे पानी से उसका हाथ धोया, फिर खुद उसके हाथ पर मरहम लगाया। लड़के को लगा कि लड़की अब भी उसकी परवाह करती है, लेकिन लड़कियों नहीं हो सकते। उसने बताया कि ऑनलाइन रिश्ता करते समय वह हमेशा उसी लड़की की तस्वीरें देखता रहा। असल में वह शुरू से उसी से प्यार करता था। यह सुनकर लड़की भी हैरान रह गई, क्योंकि असली कहानी में ऐसा कभी नहीं हुआ था। पहले जब सच्चाई सामने आई थी तब अमीर लड़के ने कहा था कि वह शक्ल नहीं दिल से प्यार करता है और उसी लड़की को बुरी तरह बेइज्जत किया था। लेकिन इस बार कहानी बदल चुकी थी। एक छोटी सी मुलाकात ने सब कुछ बदल दिया। अब अमीर लड़का सच में उसी लड़की से प्यार करने लगा था। इसका मतलब था कि इस बार उसकी किस्मत भी बदल सकती है और शायद उसका दुखद अंत अब न हो। लड़के ने सोचा कि लड़की उसकी बात मान गई है। वह फूलों का गुलदस्ता लेकर फिर उसके सामने पहुंचा और दोबारा अपने प्यार का इजहार किया। लेकिन लड़की ने फिर से उसे मना कर दिया। उसने कहा कि सच्चा इंसान सिर्फ तस्वीर देखकर प्यार नहीं करता। फिर भी लड़का हार मानने को तैयार नहीं था। वह रोज उसे मैसेज भेजता, हर दिन हॉस्टल के बाहर उसका इंतजार करता। उसे उम्मीद थी कि एक दिन लड़की मान जाएगी, लेकिन लड़की अपने फैसले पर अटल रही। ये सब देखकर चालाक लड़की चलने लगी। उसके दिल में नफरत और बढ़ गई। उसने कॉलेज के ऑनलाइन फोरम पर अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। उसने लड़की के चरित्र पर कीचड़ उछाला और उसे अपना रिश्ता तोड़ने की दोषी बताया। कुछ ही समय में पूरे कॉलेज में बातें फैल गई। चालाक लड़की ने सबके सामने लड़की पर आरोप लगाए। उसने कहा कि उसी ने उसका बॉयफ्रेंड छीन लिया, लेकिन तभी उसकी एक रूममेट ने सच्चाई बता दी और पूरा माहौल बदल गया। असल तस्वीर सहते सहते उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। वह हॉस्टल में बैठकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, क्योंकि हर जगह लोग उसका मजाक बना रहे थे। अब उसके पास कोई सहारा नहीं बचा था। आखिरकार उसने कॉलेज छोड़कर नौकरी करने का फैसला किया, लेकिन एक के बाद एक दर्जनों इंटरव्यू में उसे रिजेक्ट कर दिया गया। आखिर उसने इंटरव्यूअर से पूछ ही लिया कि हर जगह उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तब उसे एक चौंकाने वाला जवाब मिला। इंटरव्यूअर ने कहा कि उसने किसी बहुत प्रभावशाली व्यक्ति को नाराज किया। इसी वजह से उसका नाम पूरे शहर में ब्लैकलिस्ट हो चुका है। अब कोई भी कंपनी उसे नौकरी नहीं देगी। ये सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उसे अपनी हर गलती पर सिर्फ पछतावा ही बचा था। लेकिन कुछ समय बाद जब उसने फिर से अपने प्यार का इजहार किया तो लड़की ने उसे दोबारा ठुकरा दिया। उसने कहा कि वह पहले सिर्फ इसलिए उस चालाक लड़की के साथ था क्योंकि उसे लगा था कि तस्वीरों वाली लड़की वही है, जबकि वह हमेशा से इसी लड़की से प्यार करता था। लड़की ने बिना झिझक फिर इनकार कर दिया। यहाँ तक कि उसकी रूममेट भी हैरान रह गई कि इतना अमीर और दीवाना लड़का होने के बावजूद लड़की उसे क्यों नहीं अपना रही। मगर लड़की सच जानती थी। असली कहानी में यही अमीर ज्यादा उस चालाक लड़की पर जान छिड़कता था और जिस सपोर्टिंग लड़की को सबसे बुरी सजा मिली थी वह वही खुद थी। इसलिए उसने तय कर लिया कि वह अपनी जिंदगी किसी ऐसे इंसान के भरोसे नहीं छोड़ेगी जो पल भर में बदल जाए। वह अपनी किस्मत खुद लिखेगी और अपनी ताकत से आगे बढ़ेगी। जैसे जैसे लड़की से बहुत आगे बढ़ने वाला था उसने फैसला किया कि इस बार वह वही मौका खुद हासिल करेगी। उसने अपने पिता से कहा कि वह नई इंडस्ट्री में कंपनी शुरू करे। पिता ने बिना देर किए उसकी बात मान ली। देखते ही देखते 3 साल गुजर गए। सही फैसलों और सही मौकों का फायदा उठाकर लड़की एक बड़ी बिजनेस वुमन बन गई। दूसरी तरफ अमीरजादे का परिवार लड़की ने उसे बेइज्जत किया था, इसलिए उसने बदला लिया। अगर उसे निवेश चाहिए तो बाकी बची हुई अपनी कंपनी के शेयर गिरवी रखने होंगे। अमीरजादा समझ गया कि ऐसा करते ही उसकी कंपनी पर लड़की का अधिकार हो जाएगा, इसलिए उसने नया प्रस्ताव रखा। उसने कहा कि अगर लड़की उसकी कंपनी में निवेश कर दे तो वह उसी से शादी कर लेगा और अपने परिवार की सारी संपत्ति उसके नाम कर देगा। लड़की उसकी बात सुनकर हंस पड़ी और बोली कि यह प्रस्ताव उस चालाक लड़की को जाकर दे, शायद वह मान जाए। ये सुनते ही अमीरजादा गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने कहा कि उसका नाम दोबारा कभी मत ले। फिर उसने आखिरी सवाल किया, अगर उस समय ऑनलाइन उसकी प्रेमिका यही लड़की होती तो क्या वह उससे प्यार करती। लड़की ने बिना एक पल गंवाए जवाब दिया कि वह शुरू से ही ऐसे आदमी से कभी बात भी न करती। इतना कहकर उसने अपने स्टाफ को बुलाया और उसे बाहर निकलवा दिया। कुछ ही दिनों बाद लड़की की असिस्टेंट उसके पास आई और बताया कि चालाक लड़की और वही अमीरजादा मिलकर इंटरनेट पर उसके खिलाफ झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। देखते ही देखते ये मामला पूरे इंटरनेट पर वायरल हो गया। लेकिन लड़की ने तुरंत सफाई देने के बजाय जानबूझकर चुप रहना बेहतर समझा, क्योंकि 3 साल पहले भी यही चालाक लड़की उसे झूठे इल्जामों में फंसा चुकी थी। उस समय अमीरजादा लड़की के पीछे पागल था। उसी ने सबके सामने अपनी और चालाक लड़की की चैट्स शेयर की थी, जिनसे साबित हो गया था कि चालाक लड़की की तस्वीरें चुराकर ऑनलाइन डेटिंग कर रही थी। लड़की ने उस समय के सारे सबूत आज तक संभाल कर रखे थे। वह जानती थी कि जितनी बड़ी चालाक लड़की की साजिश होगी उतनी ही जोर से उसकी हार होगी। कुछ ही देर बाद असिस्टेंट एक और खबर लेकर आई। लड़की के बिजनेस दुश्मन को भी इंटरनेट पर फैल रही इन अफवाहों का पता चल गया था। उसने तुरंत अमीरजादे और चालाक लड़की से हाथ मिला लिया। तीनों ने मिलकर योजना बनाई कि लड़की की नई कंपनी के प्रोजेक्ट लॉन्च के दौरान उस पर हमला किया जाएगा। उनका मकसद कंपनी के शेयर गिराना और उससे करोड़ों कमाना था। कंपनी के डायरेक्टर्स ने लड़की पर दबाव डाला कि वह तुरंत प्रेस के सामने सफाई दे, वरना कंपनी को भारी नुकसान हो सकता है। लेकिन लड़की मुस्कुरा दी। उसे यही मौका चाहिए था। उसने कोई बयान जारी नहीं किया। इसके बजाय उसने अपने खिलाफ जुटाए गए झूठे आरोपों के सबूत इकट्ठा करने शुरू आ गया। लड़की का बिजनेस दुश्मन अमीरजादे को साथ लेकर वहां पहुंचा। प्यार में नाकाम होने के बाद अमीरजादे के परिवार का कारोबार लगभग डूब
डूब चुका था। अब वह लड़की से नफरत करने लगा था और अपने दुश्मनों के साथ मिल गया था। उसने तय किया कि कॉन्फ्रेंस के सबसे अहम पल में लड़की की बदनामी करेगा ताकि उसके शेयर गिर जाए और बदले में उसका परिवार बच सके। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह सिर्फ दूसरों के हाथ का मोहरा बन चुका है। दूसरी तरफ लड़की ने उसकी तरफ एक नजर तक नहीं डाली। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी कंपनी की नई टेक्नोलॉजी और नए प्रोजेक्ट्स पेश किए। इंडस्ट्री के सभी बड़े विशेषज्ञ करोड़ों का फायदा होगा। लेकिन लड़की ने शांत होकर कहा कि अब सच बताने का समय आ गया है। उसने सबको बताया कि कई साल पहले चालाक लड़की ने उसकी तस्वीरें चुराकर 2 साल तक अमीरजादे को ऑनलाइन धोखा दिया था। जब अमीरजादे को सच्चाई पता चली तभी उसने लड़की का पीछा करना शुरू किया। इसके बाद लड़की ने बड़े पर्दे पर वही चैट्स दिखाई जिन्हें कभी अमीरजादे ने खुद उसके बचाव में इंटरनेट पर पोस्ट किया था। उन चैट्स से साफ साबित हो गया कि चालाक लड़की उसकी तस्वीरें चुराकर नकली पहचान से ऑनलाइन डेटिंग करती थी। फिर लड़की ने ऑडियो रिकॉर्डिंग चला दी जिसमें चालाक लड़की अपनी रूममेट्स के सामने अमीरजादे से मिले महंगे तोहफों की शेखी बघार रही थी। इससे साबित हो गया कि उसका मकसद सिर्फ पैसे ऐंठना था, प्यार नहीं। इसके बाद लड़की ने वे पुराने पोस्ट भी सबके सामने दिखा दिए जिनमें चालाक लड़की ने उसे बदनाम किया था। हालांकि वे पोस्ट बहुत पहले डिलीट कर दिए गए थे, लेकिन लड़की की टीम ने उन्हें पूरी तरह रिकवर कर लिया था। जहां तक ब्लैकलिस्ट करने के आरोप की बात थी, लड़की ने साफ बताया कि उसे नौकरी से रोकने वाला वह नहीं बल्कि खुद अमीरजादा था। इतना ही नहीं, उसने सबके सामने रिकॉर्ड भी पेश कर दिए कि पिछले 3 साल। आखिरकार जब अमीरजादा और चालाक लड़की दोनों जेल पहुंच गए तब उन्हें पछतावा हुआ कि उन्हें मिलकर इस लड़की के खिलाफ साजिश नहीं करनी चाहिए थी।